ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी डीएलडी की लैब 13 है एंड डीएलडी की लैब 13 में हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप। लास्ट लैब में हमने लेचर स्टडी किया था और लेचर्स और फ्लिप फ्लॉप सेम हैं, दोनों का कंसेप्ट सेम है। कुछ थोड़ा सा जो इनकी स्ट्रक्चर है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इनका ट्रुथ टेबल, इनकी इनपुट आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है। जैसे जो हमारा लेचर्स था वो भी मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट था, एज अ वर्क काम कर रहा था। फ्लिप फ्लॉप भी ऐसे ही मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है, मतलब फ्लिप फ्लॉप भी वन टाइम पे एक बिट जो है वो स्टोर करता है जैसे लेचर स्टोर करता था। फ्लिप फ्लॉप की और इसी देखते हैं हम। फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद टू स्टेबल स्टेट दैट कैन बी यूज टू स्टोर बाइनरी डाटा द स्टोर डाटा। अब ये कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो जिसकी भी टू स्टेबल स्टेट होती है। टू स्टेबल स्टेट का क्या मतलब है? हाई और लो। इसके आउटपुट में आपको हाई मिल सकते हैं या लो मिल सकता है। फ्लिप फ्लॉप द स्टोर डेटा कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग द वेरिंग इनपुट। जब इनपुट आप चेंज करते हैं तो आपका स्टोर डेटा क्या होता है? चेंज हो जाता है। फ्लिप फ्लॉप मेंटेन देयर स्टेट इंडेफिनेटली अंटिल द इनपुट पल्स ट्रिगर इज रिसीव। मतलब फ्लिप फ्लॉप उस टाइम तक आपका वो बिट स्टोर रखता है जब तक आप उसकी इनपुट क्या करते हैं? चेंज नहीं करते। When trigger is received, flip flop output change state according to defined rule and remain in those state until another trigger is received. वही चीज़ है, इसने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ट्रिगर का लफ्ज़ यूज़ करके यूज़ किया है कि क्योंकि यहाँ पे क्लॉक होती है और जब तक उसको आप चेंज नहीं करोगे तब तक आपका सिग्नल सेव रहता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लेचेस। अब हमने लेचेस देखे थे, उसमें भी हमारे पास दो इनपुट होती थी, एस एंड आर, और आउटपुट में हमारे पास क्या और क्या कम्प्लीमेंट दो आउटपुट्स होती थी। इनपुट्स में हमारे पास दो सेट और रीसेट की इनपुट्स होती थी, इसको हमने एस आर लेच बोला था। ऐसे ही यहाँ पे हम एस आर फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तो क्या और क्या कम्प्लीमेंट। अब एस आर लेच के साथ हमने यहाँ पे इनेबल, लास्ट लैब में हमने देखा था इनेबल, यहाँ पे क्लॉक। अगर हम लास्ट लैब ओपन कर लें तो जो लैब 12 थी हमारी, लैब 12 यहाँ पे देख लें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ये इनेबल था एस आर एच, मतलब गेटर एस आर एच, जिसमें एस आर है, ये एस आर एच है। अब अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप देखें तो यहाँ पे एक क्लॉक होगी, दोनों में डिफरेंस है। आगे इसको हम मज़ीद डिटेल से देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप में क्या फ़र्क है, लेचर्स में क्या होता है, दोनों में चीज़ें क्या होती, कैसे वर्क करती हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे दो आपको जैसे फंक्शनल डायग्राम दिखाई हुई हैं। हमारे पास जो एस आर की जो टाइप्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप की जो टाइप्स हैं वो हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। हम वन बाई वन को देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा है? यहाँ पे हमने देखा है जो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो विद टू स्टेबल स्टेट और जो बाइनरी डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वो एक टाइम पे एक बिट स्टोर करते हैं, ठीक है, और उस टाइम तक उनकी बिट स्टोर रहती है जब तक नई उनको इनपुट्स या ट्रिगर उनको नहीं मिलता। और हमने इनकी जो फंक्शनल डायग्राम थी उसमें देखा कि इनके पास सेट और रीसेट का इनपुट से एस आर फ्लिप फ्लॉप है और उसके अंदर एक क्लॉक है। आउटपुट में हमारे पास क्या और क्या कम्प्लीमेंट मिल रहा है। ऐसे ही हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, उसमें एक क्लॉक है और एक डी इनपुट है और आउटपुट में हमारे पास क्या और क्या कम्प्लीमेंट मिल रहा है। ठीक है ना, क्या हमारी करंट स्टेट होती है और क्या कम्प्लीमेंट उसका क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है। बस हमारी करंट आउटपुट का क्या वो हमारी करंट आउटपुट को या करंट स्टेट को क्या कर रही होती है? रिप्रेजेंट कर रही थी कि सर्किट की। तो ये चीज़ थी, ये जस्ट इसका कंसेप्ट था। नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा क्लॉक को देख लें। थ्योरी में आपने क्लॉक को स्टडी किया स्टूडेंट्स? नहीं सर, हमने अभी तक क्लॉक नहीं देखा। नॉर्मल क्लॉक का पता है जो टाइम दिखाती है?
जी सर उसका तो होता है। सही। अब हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं, डिजिटल और एनालॉग, ठीक है ना। दो तरह के होते हैं, दो तरह के हमारे पास सिग्नल होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। रियल लाइफ में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मेरी बात सुन रहे हैं, ये एनालॉग सिग्नल है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो डिजिटल की क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। मैं जब यहाँ से बोलता हूँ, ये मेरी आवाज़ जो है यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, वो उसको रिसीव करके वो उसको क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और वो डिजिटल जो है आप नेटवर्क के थ्रू जो आपके पास ट्रांसफ़र होते हैं, फिर आपका मोबाइल जो उसको टेली कम्युनिकेशन के थ्रू रिसीव करता है, फिर वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं, ये आप आगे एम्बेडेड सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही अभी ये जो क्लॉक हम देख रहे हैं, ये डिजिटल क्लॉक समझिए इसे आप, ये क्लॉक जो है ना वो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करेगी। तो डिजिटल जो सिग्नल होते हैं ना, उनकी जो वेव फॉर्म बनती है, जब ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस तरह की बन रही होती है। और अगर कोई साइनोसाइडल का होगा, एनालॉग का होगा, कोई ऐसा सिग्नल जो एनालॉग का होगा, तो उसकी फिर एनालॉग फॉर्म बनेगी। इन सिंक्रोनस डिवाइस द एग्जैक्ट टाइम एट विच एनी आउटपुट चेंज स्टेट्स आर कंट्रोल बाय अ सिंगल कॉम्बिनेटिव क्लॉक कॉल्ड क्लॉक। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि आपके पास जितनी भी सिंक्रोनस डिवाइसेस हैं, वो एक उनकी जो आउटपुट है वो कंट्रोल बाय सिंगल कॉम्बिनेशन। सिंगल कॉम्बिनेशन से जो मुराद है कि एक ही सिंगल इनपुट से कंट्रोल की जाती है, जिसको हम क्लॉक कहते हैं। मतलब क्लॉक ही बताती है कि किसने आउटपुट पे कब डिस्प्ले करना है, कब आउटपुट चेंज होनी है, ठीक, कब उसने स्टोरेज रखनी है, कब उसने सेट करना है, कब रीसेट करना है। तो सारी चीज़ें क्लॉक के हिसाब से क्या कर रही होती हैं, ऑपरेट हो रही आती हैं। सिंक्रोनस डिवाइस, सिंक्रोनस डिवाइस में ऐसी डिवाइस है जो स्पेसिफिक टाइम पे क्या होती हैं, ऑपरेट होती हैं। द क्लॉक सिग्नल इज जनरली अ रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन और स्केयर वेव। जो हमारा क्लॉक का जो सिग्नल होता है ना, क्लॉक को अगर आप वेव फॉर्म में करोगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल या स्केयर वेव की ये फॉर्म बनती है, ठीक है। व्हेन क्लॉक चेंज फ्रॉम लो स्टेट टू हाई स्टेट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। जब हमारी क्लॉक यहाँ पे ये लो है, इसमें आई थिंक पॉइंटर कैसे, ये आपका लो है और ये आपका हाई है, ठीक है। अब ये लो से जब हाई की तरफ जा रही क्लॉक हमारी 0 से 1, मतलब कि अभी लो थी हाई पे जा रही है। और ये क्लॉक भी ऐसी है कि ये हमारी रियल लाइफ की क्लॉक की तरह नहीं है कि ये 1 से चलेगी 30 तक चलेगी, नहीं, ये 0 और 1 के ही जो है ना वो दरमियान चलेगी, ऑपरेट होगी। इसको आप 0 और 1 के हिसाब से कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लो और हाई के कंसिडर 0 1 की फॉर्म, उसकी वेव फॉर्म बना रही है। अब ये है कि जब ये लो से हाई की तरफ जा रही होगी तो इसको हम पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन या पॉजिटिव एज कहेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और जब हाई से लो की तरफ आ रही होगी तो उसको हम नेगेटिव एज कहेंगे। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपके पास। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 0 से लेके आपने क्या जाना है 10 तक क्लॉक, मैं रियल लाइफ क्लॉक की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और सपोज ये लो है और ये हाई है, ठीक है। अगर क्लॉक 0 से 10 की तरफ जा रही है, इसका क्या मतलब है, ये लो से हाई की तरफ जा रही है। जब क्लॉक लो से हाई की तरफ सुई उसकी जा रही है, आप मैं अगर रियल क्लॉक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस मीन वो क्या है, पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, वो पॉजिटिव एज की तरफ मूव कर रही है। अब ये पॉजिटिव एज की मूविंग क्या होगी, 0 से लेके और 10 के दरमियान जो उसकी मूवमेंट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या पॉजिटिव एज ट्रांजिशन होगी। जब वो 10 पे पहुंच जाएगी या 0 पे होगी, 0 पे होगी तो उसको आप लो कहोगे, फिर इसको आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहोगे,
जब वो 10 पे होगी फिर उसको आप पॉजिटिव नहीं कहोगे, फिर उससे आप हाई कहोगे। हाई और लो के दरमियान का जो फेस होता है उसको आप एज कहते हो। अब वो एज नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लॉक अगर लो से हाई की तरफ जा रही है तो उसको आप पॉजिटिव कहोगे, जब अगर हाई से लो की तरफ आ रही है क्लॉक तो उससे आप नेगेटिव एज कहोगे। फिर मैं यहाँ पे एक और देखता हूँ, ये आपके पास 0 है, ठीक है, 0 से लेके आपने 10 तक जाना है, क्लॉक को आपने क्लॉक करना है। क्लॉक 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 और 1, ये जो इसका मिड वाला फेस है इसको आप एज कहते हैं, ठीक है। अब इस एज में अगर ये 0 से हाई की तरफ जा रही है तो इसमें ये पॉजिटिव एज है, ट्रिगरिंग है। अगर हाई से लो की तरफ आ रही है तो इसमें ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये चीज़ क्लियर हुई है, पॉजिटिव एज ट्रांजेक्शन और नेगेटिव एज ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? यस सर। और जी जी सर। क्या समझ आइए पॉजिटिव एज में नेगेटिव एज में? अच्छा, सर ये जो 0 से 1 तक जाने का प्रोसेस होता है ना, मतलब ये जो बीच में हमारा डिस्टेंस है वो अगर 0 से 1 जा रहा है तो वो पॉजिटिव वन होगा, और अगर 1 से 0 वापस आ रहा है, लो की तरफ आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। कि मतलब इसमें ब्लॉक का बता रहा है। जी और कोई एक्सप्लेन करें? गुड। अंदर आप एक्सप्लेन सर। करें। सर अगर 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, और 1 से 0 की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जुनैद अली, जुनैद अली, सर ये वाला पार्ट एक दफा रिपीट कर दो। जी जी सर ये एक दफा ये वाली बात सर रिपीट कर दो। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको क्या समझ आई है स्लाइड से? सर ये शेयान खान, ये जो बाकी लोग लैब सिर्फ वो क्लास में लैब में ही हैं खाली और सुन नहीं रहे, तो इनके तो लैब के मार्क्स नहीं लगने लगेंगे, तो ये अभी भी इनकी यही सिचुएशन है। ज़ैनुल आबिदीन, यस सर। क्या समझ आई है स्लाइड से? सर इस स्लाइड से ये समझ आइए कि एक तो पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन है क्लॉक की और एक नेगेटिव गोइंग है। पॉजिटिव गोइंग में ये होता है कि आपका जो वो नहीं होता है वो 0 से 1 की तरफ जाता है, और नेगेटिव में आपका मतलब उसको कहते हैं लो से हाई से लो की तरफ आता है। सही, गुड। सर शयान खान ने मैसेज किया। जी शयान खान ने मैसेज किया हुआ है। जी जी मैंने पढ़ लिया। ओके जी। अब ट्रिगरिंग मेथड, जो क्लॉक होती है ना वो ट्रिगर किस तरह होती है, उसके दो मेथड हैं। डिपेंडिंग ऑन विच पोर्शन ऑफ क्लॉक सिग्नल लेच और फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड, क्लासिफाइंग देम इनटू टू फेज। देखें क्लॉक के हमारे पास दो फेज हैं, एक है लो और एक हाई। लो और हाई को एक फेज में कर दें, ये लेवल ट्रिगरिंग है ना, लेवल में आपके पास आ जाता है लो और हाई, मतलब 0 और 1 के ऊपर आपका सर्किट ट्रिगर करे, 0 1 के ऊपर। और दूसरा एज है, मतलब पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। तो इनके ऊपर अगर आप अपने सर्किट को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो
कब वो आउटपुट ऑपरेट करे, मतलब क्या सिग्नल का सर्किट कब ऑपरेट करे, वो लेवल ट्रिगरिंग पे ऑपरेट करे या एज ट्रिगरिंग पे। यहाँ पे ऑपरेट से मुराद ये है कि वो आउटपुट कब चेंज करे सर्किट। थोड़ा इसको हम लेवल ट्रिगरिंग को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। लेवल ट्रिगरिंग, द सर्किट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर आउटपुट, सर्किट रिस्पॉन्ड करेगा इसकी आउटपुट जब इनपुट में, इफ़ देयर इनेबल ई हेल्ड एन एक्टिव लेवल विच मे बी स्टेटी लो और हाई। कहना ये चाह रहा है कि जो क्लॉक का ये वाला जो पोर्शन होता है लो वाला या हाई वाला, क्लॉक अगर लो पे हो या हाई पे हो, तब अगर आप इनपुट चेंज करें तो आपकी क्या होगी, आउटपुट आपकी चेंज होगी। स्टूडेंट्स 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर शुक्र सर। आ, 24-25 मिनट सर। यस सर, 24-25 को लूँगा ना सर। यस सर। सर 24-25 को भी है और 22-23 को भी है। 22-23, 24-25। जी सर। सर ये किस लिए पूछ रहे थे आप, टाइम टेबल भेजना सर? ओके स्टूडेंट्स, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है। लेवल से हमारा लो, आपने सबसे पहले लेवल का माइंड रखें। लेवल से हमारा यहाँ पे लो या हाई है। लो या वो 0 होगा या 1 होगा, इन दोनों के दरमियान वाली सिचुएशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे लेवल में, ठीक है ना। तो लेवल क्या होता है कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो जब वो हाई हो या लो हो, 0 हो या 1 हो, उसके ऊपर जब आप इनपुट चेंज करें, क्लॉक को आप लो दें और उस टाइम पे आप इनपुट चेंज करें तब आपकी आउटपुट चेंज हो। तो मतलब क्लॉक जब लो हो या हाई हो तब सर्किट आपका क्या करे, वर्क करे, अदरवाइज़ वर्क ना करे अगर वो लो के दरमियान का फेस है। तो ये आता था लेवल ट्रिगरिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेच है, एस पी फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाई है और आर आपके पास 0 है, तो ये सिंपली फ्लिप फ्लॉप की तरह आपके पास क्या आएगी, आपके पास क्या वो आपके पास हाई आएगी, क्या वो कम्प्लीमेंट लो आएगी। यहाँ पे जब क्लॉक को जब आप 0 भी देंगे या हाई देंगे तब ये सर्किट वर्क करेगा, लेकिन 0 और 1 के दरमियान जो एज वाला फेस है उस पर ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है ना। लेवल से ये मुराद है कि आपका सर्किट कब ऑपरेट करेगा, जब क्लॉक की जो है पल्स जो है वो लो होगी या हाई होगी। क्लॉक की जो पल्स है वो लो होगी, कम्प्लीटली लो, नॉट गोइंग टू लो और नॉट गोइंग टू पॉजिटिव, नॉट गोइंग टू नेगेटिव, मुकम्मल लो होगी या फुल या हाई होगी, तो तब ये सर्किट क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो इसे कहते हैं लेवल ट्रिगरिंग। तो लेवल से मुराद यहाँ पे आपके पास लो एंड हाई है, ठीक हो गया। थोड़ा सा मज़ीद से देख लेते हैं ऐसे। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड टू द इनपुट चेंजेस व्हेन ओनली इट्स क्लॉक इनपुट्स आर हाई। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है कि आपका सर्किट तब भी रिस्पॉन्ड करे जब इनपुट क्या है आपकी हाई है। आपका आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्स इस इनपुट, मतलब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट तब चेंज हो जब उसकी इनपुट क्या हो, हाई हो। ये से कहेंगे आप पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग ये होती है कि आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड टू इनपुट चेंजेस व्हेन इट्स क्लॉक इनपुट्स आर लो। जब उसकी क्लॉक की इनपुट लो होगी तो उसको आप कहेंगे, और उस टाइम सर्किट अपनी इनपुट को रिस्पॉन्ड करे, अपनी आउटपुट चेंज करे, तो उस टाइम उसको क्या कहेंगे आप, ये नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग सर्किट है। नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग से क्या बनाते हैं जी? सर इसमें एक क्वेश्चन है। जी पूछें। जी सर, ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है कि मतलब 1 है तो सर्किट की वैल्यू चेंज होगी ना, तो जब सिग्नल 1 ही रहेगा कॉन्स्टेंटली फिर क्या होगा, फिर चेंज होती रहेगी वैल्यू या फिर नहीं? एक बार आपने इनपुट दी और सिग्नल को 1 किया तो फिर वो मेंटेन रहेगी जब तक सिग्नल चेंज नहीं होगा। जब तक आप इनपुट चेंज नहीं करेंगे तब तक वो वही रहेगा। इसकी हम प्रैक्टिकल देख लेंगे, आगे देख रहे हैं कि आप इसका अगर आपको करवा ही देते हैं सिंपल सी एग्जांपल।
ये जो सिमुलेशन है यहाँ पे तो आप सही नहीं समझ सकेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये है कि कुछ हद तक आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारी इनपुट्स थी और एस और आर। अब क्लॉक हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट है क्लॉक, ये क्लॉक हम इसको इनपुट में देंगे, ठीक है। अब देखें क्लॉक कंटिन्यूसली लो एंड हाई हो रही है, ठीक है ना। क्लॉक क्या हो रही है, लो एंड हाई हो रही है। और फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, अब देखें ये हाई वाला फेस है और ये लो वाला है। हाई और लो मतलब कि ये एक 0 एक 1 है, इसके दरमियान जो है ना जब हम इनपुट चेंज करेंगे तो वो इसके दरमियान जब होगा तो आप इनपुट क्या करेगा, चेंज करेगा। आप देखें मैं हाई पे चेंज करता हूँ, आप देख लें कुछ सेकंड का डिले आया। अब जब तक इनपुट हाई रहेगी तब तक आपकी आउटपुट भी हाई रहेगी। इनपुट जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आउटपुट भी चेंज नहीं होगी। तो आपका क्वेश्चन यही था कि जब उसको एक बार हम हाई करेंगे तो जब तक आप उसको दोबारा इनपुट चेंज नहीं करेंगे तो जब तक इनपुट आपकी हाई रहेगी तब तक वो चेंज नहीं होगी। सर तो क्लॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। जी क्या कह रहे हैं हम? सर तो वो अगर हाई हो रहा है तो उसमें क्लॉक क्या कर रहा है, बीच में वो ऑन ऑफ हो रहा है ना, तो उससे क्या होगा? वो इनपुट दे रहा है, इनपुट दे रहा है। उससे पहले मेरी बात सुने, वो सर्किट में वो आगे हम आगे मजीद इसको ना सेपरेटली एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। ये जैसे उसके क्वेश्चन पे मैंने कर दिया। अभी आप जैसे ये समझिए पॉजिटिव लेवल क्या होता है और नेगेटिव लेवल क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। पॉजिटिव लेवल ये होता है कि जब आपकी आउटपुट इनपुट हाई होती है, क्लॉक की इनपुट हाई होती है तो तभी आपका सर्किट ऑपरेट करता है, तो उसको पॉजिटिव एज टेक्निक। जब आपकी क्लॉक लो पे होगी उस टाइम सर्किट आपको ऑपरेट करे, उस टाइम सर्किट आपको आउटपुट में कुछ आउटपुट दे तो उसको नेगेटिव लेवल कहेंगे। नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग एंड पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, ये दो चीज़ें। फिर उसके बाद एज ट्रिगरिंग, उसमें आता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब नेगेटिव पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, इन दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। लेवल होता है हाई या लो, तो जब पॉजिटिव लेवल कहेंगे तो वो कहेंगे आप हाई 1, जब नेगेटिव लेवल कहेंगे तो आप कहेंगे लो 0। ऐसे ही जब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कहेंगे तो इट्स मीन कि वो 0 से 1 की साइड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, ट्रिगर कर रही है। ना वो क्लॉक 0 है ना वो क्लॉक 1 है, इन दोनों के दरमियान में जो है ना वो मूव कर रही है, राइज कर रही है फ्रॉम लो एज टू हाई एज। तो उस टाइम उस जो फेस होगा उसको आप कहेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो आपका ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो कब ऑपरेट करे, जब आप क्लॉक का वो पॉजिटिव एज हो उस टाइम पे, तो उसको आप पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग सर्किट कहेंगे। ऐसी नेगेटिव एज जब वो फॉलिंग स्टेट में हो, आपका फ्लिप फ्लॉप विच रिस्पॉन्ड ओनली टू द फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक, जब तब वो रिस्पॉन्ड करे, मतलब जब उसकी आउटपुट चेंज हो वो ऑपरेट ही तब करेगा जब तक एज इसका क्या हो, नेगेटिव एज हो, मतलब कि वो 1 और 0 के दरमियान हो, लेकिन वो उस जो उनकी इंटरमीडिएट जो फेस है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप सपोज करें 0 से लेके आप 10 तक आपने जाना है और आप अभी ना आप 10 पे हैं ना 0 पे हैं, 10 से 0 की तरफ मूव कर रहे हैं और डाउनवर्ड आ रहे हैं, आप फॉल कर रहे हैं, तो इस मीन कि आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे सर्किट फ्लिप फ्लॉप जब आपकी क्लॉक लो और हाई के दरमियान में ट्रिगर कर रही होती है उस वक्त ऑपरेट हों और वो ट्रिगर जो है डाउनवर्ड आ रहा हो तो उसको आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहेंगे। और अगर कोई ऐसे सर्किट जो आपका जब क्लॉक पॉजिटिव राइजिंग हो रही हो, पॉजिटिव एज की तरफ मूव कर रही हो, उस टाइम आपके सर्किट जो है वो ट्रिगर करें तो उसको आप कहेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पे दो ही कंसेप्ट हैं, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। तो लेवल में भी पॉजिटिव लेवल है, नेगेटिव लेवल है, और एज में भी पॉजिटिव एज है और नेगेटिव एज है। अभी आप सबको एक्सप्लेन करना है कि ये लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल और पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों। जी सबसे पहले कौन एक्सप्लेन कर रहा है? सर मैं करता हूँ। जी करें शाबाश। सर असल में जो हमने पहले पढ़ा वो ये होता है कि लेवल ट्रिगरिंग ये होती है कि जो हमारा मतलब जब
जो हमारा जीरो से जब हाई से लो की तरफ जा रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, दरमियान में जो होगा ना मतलब फ्लिप फ्लॉप होगा वो काउंट नहीं होगा, पर जो स्टेट पे होगा वो काउंट होगा। तो अगर वो 0 से 1 पे जब जाते हैं या 1 पे जाकर होता है तो वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग होगी, और अगर वो 1 से 0 की तरफ मतलब हाई से लो की तरफ होता है तो मतलब लो पे आके होता है तो वो नेगेटिव होगी। उसके बाद एज ट्रिगरिंग होगी। एज ट्रिगरिंग में ये होगा कि मतलब जब हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब जैसे आपने एग्जांपल दी 0 से 10 की, जब हम 0 से 10 की तरफ जा रहे हैं तो दरमियान में जो मतलब ये है सारा है, फेज इसके आता अंदर है, जो जाता है जो मिड वाला जो फेज आता है ना, मिड वाला फेज, क्लॉक उस Yes, टाइम sir. ना उसमें जब- जीरो पे होती है ना क्लॉक हाई पे होती है। जीरो है हाई Yes, के sir. मिड वाले फेज में जब होती है क्लॉक, उसमें तो उसको हम एज ट्रिगरिंग करते हैं। सही, गुड, शाबाश जी। और कोई? सब पॉजिटिव लेवल, पहली बात लेवल ट्रिगरिंग होती है, दूसरी एज होती है। लेवल का मतलब अगर ऑन या ऑफ होता है ना, मतलब जो कंडीशन स्टेट्स होती हैं वहाँ पे अगर रिस्पॉन्स कर रहा है हमारे इनपुट पे तो वो लेवल हो जाएगा। बाकी अगर इनके दरमियान जाते हुए जैसे 0 से 1 और 1 से 0 आते हुए ये अगर यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो एज ट्रिगरिंग हो जाएगी। अभी पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग जब हमारे पास जो इनपुट होगा वो 1 पे रिस्पॉन्स करता है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा 0 पे रिस्पॉन्स करता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है जब 0 से 1 पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है, तो इसके बीच में जो मिड वाला पोर्शन होता है इसमें अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो पॉजिटिव एज होता है, और अगर 1 से 0 आ रहा हो तो इसके बीच में जो रिस्पॉन्स करेगा वो नेगेटिव एज होगा। जी, गुड, वेल डन, बहुत अच्छा जी। और कोई? जुनेद अली। जुनेद अली किधर है? ज़ैनुल आबिदीन, आप एक्सप्लेन करें। ज़ैनुल आबिदीन सर, जी, आपने कर सर किया? मैंने कर दिया। ओके ओके। मोहम्मद वसाफ। जी सर। सर इसके अंदर सर दो तरह की ट्रिगरिंग मेथड होते हैं सर, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग में ये होता है कि जब क्लॉक की वैल्यू 1 या 0 हो तब इनपुट चेंज को सर्किट रिस्पॉन्ड करेगा, और जब पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग होती है कि जब 1 हो तब रिस्पॉन्ड करे, और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होती है जब 0 हो तब रिस्पॉन्ड करे। और दूसरी होती है सर एज ट्रिगरिंग, जिसके अंदर जब ट्रांजिशन हो रहा होता है 0 से 1 या 1 से 0 में, तो उसके बीच में उस ट्रांजिशन के अंदर रिस्पॉन्ड करता है सर्किट। और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगी जब 0 से 1 जा रहा हो तब उस ट्रांजिशन में चेंज को रिस्पॉन्ड करे, और नेगेटिव होगी जब 1 से 0 आ रहा हो उस चेंज के अंदर रिस्पॉन्ड करे सर्किट। ओके, सही। यासिर नवाज। यस सर, ज़ैनुल आबिदीन के बाद पहले फिर मैंने किया था। ओके। ज़ैन इमरान। ज़ैन इमरान। मूसा मसूद। जी सर। सर पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग वो होती है जो 0 से 1 की तरफ जा रही हो, नेगेटिव वो होती है जो 1 से 0 की तरफ आ रही है, और उसके बीच में जो फेज होता है उसको एज ट्रिगरिंग कहते हैं। उसमें अगर 0 से 1 के बीच में जो सेंटर में जो फेज होता है उसको पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कहेंगे, और जो 1 से 0 की तरफ होगा उसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहेंगे। ओके। अब डिफरेंस बिटवीन लेचेस एंड फ्लिप फ्लॉप, ये आपके पास जो है ना एसआर फ्लिप फ्लॉप का क्या सर्किट डायग्राम है, लेकिन ये हमारे ऐसा लेच की तरह ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे क्लॉक है। ऐसा लेच में यहाँ पे नेबलर होता था, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे क्या होगी, क्लॉक होगी। बाकी इनका सर्किट क्या है, डिफरेंस है। अगर आप पेपर से क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान, तो आपने ये कहना है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। जो आपका लेचेस है वो लेवल ट्रिगरिंग है, और जो फ्लिप फ्लॉप है वो एज ट्रिगरिंग है।
ठीक है ना। जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है, एज पे ऑपरेट होते हैं। जो आपका लेचेस है वो लेवल पे, मतलब लेचेस को जब हाई या लो मिलेगी तब ही वो ऑपरेट करता है। लेकिन जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो जब पॉजिटिव एज होता है या नेगेटिव एज होता है तब ही वो ऑपरेट होता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस ये है। सर ये मतलब गेटेड लैच है ऐसा? जी गेटेड ऐसा लेच है। जी डिफरेंस क्या है दोनों में, कोई बता सकता है? जी सर, जो लैच है वो लेवल ट्रिगरिंग के ऊपर होता है और जो फ्लिप फ्लॉप है वो एज पे होता है। ओके गुड। ओके, यहाँ पे सर्किट डायग्राम है ना, ये बनाएं आप सब। तो उसके बाद इसको वर्क जो है इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। सर ये होमवर्क में क्या करना होगा इसका? ये तो भी क्लास वर्क करना। हाँ, होमवर्क में जो सर्किट डायग्राम है ये आपने बनानी है और बस इस हैंड रिटन कर दें सर्किट डायग्राम की। मैंने दूसरे को भी इतना ज़्यादा नहीं किया। साथ इसका भी ट्रूथ टेबल करेंगे, साथ वो लिख दीजिएगा। थोड़ी सी वर्किंग कर लिख देना कि ऐसा लेच होता है, क्या फ्लिप फ्लॉप होता है, क्या वो। सर बस यही है इसके अंदर आज की लैब अंदर? बस एक दो सर्किट हो रहे हैं, बस इतना ज़्यादा नहीं है। सर टाइम कितने बजे तक होगा? लैब का टास्क आपको लैब के अंदर ही करना होगा। जो हैंड वर्क होगा उसको होगा 3-4 दिन होंगे उसके हैंड वर्क। और आप अभी साथ साथ इसको हैंड रिटन भी करें ना तो आप उसको भी आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। सर इसके लिए मतलब वो लैब वाले के लिए टाइम नहीं दें क्योंकि वो शेड्यूल उसकी लाइट गई हुई है तो इसलिए वो भी कर नहीं सकते। चलें वो कर देंगे उसके लिए। सर हमारा लैब एग्जाम कब तक है? जी कौन पूछ रहा है? सर मैं पूछ रहा हूँ जैन। लेग एग्जाम मैंने बोला ना, नेक्स्ट वीक आपका लेग एग्जाम होगा। सर नेक्स्ट वीक क्विज और उससे नेक्स्ट वीक लैब एग्जाम? हाँ, जो केस होगा वो आपका हार्डवेयर बेस होगा। मतलब आप घर से तैयार कर, आपको पता होगा आईसी का नंबर क्या है, आईसी क्या होता है, कौन कौन सा आईसी, किस आईसी का नाम क्या है, ठीक है। एंड और सब आईसी के आपको नंबर याद होंगे। करनाफ में कैसे बनाते हैं आपको, हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इनकोडर, डिकोडर, ये जो लैब्स हैं ये आपको करवाई हैं। ये आपको पता है आईसी नंबर आपको सबके याद होंगे। तो बस आपने सर्किट बनाना होगा। साथ साथ में जहाँ पे इशू है गाइड कर दूँगा आपको। तो वहीं पे आपसे क्वेश्चन आंसरिंग भी हो जाएंगी, क्यूज से रिलेटेड भी वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आपका थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हार्डवेयर पे। लैब के अंदर हो? जी लैब के अंदर। मतलब क्विज नेक्स्ट वीक लैब के अंदर होगा? जी आपकी जो नेक्स्ट लैब है ना वो आज आपकी लास्ट लैब है। नेक्स्ट लैब हार्डवेयर बेस होगी, ठीक है। हार्डवेयर बेस से ये हमारे आपने जितने भी लास्ट में लैब की हैं उन सबको हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। तो वो तभी हो सकेंगी जब आपको लैब्स तैयार होंगी। तो इसलिए मैंने उसकी वेटेज 10 रखी है। सर हैंड रिटन में सर्किट पीडीएफ वाला बनाएं या फिर लॉजिकली वाला? ये जो लॉजिकली वाला बनाया वही। तो मैं यहाँ पे आपके लिए प्लेस बना देता हूँ ताकि यहाँ पे अपलोड करें आप।
जी सब ने सर्किट बना लिए। सर इसमें थोड़ा सा डिले क्यों होता है? जी सर। मैं वही चीज़ बस इसमें एक वही चीज़ जो एक्सप्लेन करने वाली है मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए होता है कि ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है, देखें ये क्लॉक का हाई सिग्नल है, ये दूसरा लो सिग्नल है, ठीक है ना। और इन दोनों के जो दरमियान का जो फेस है ना वो हाई और लो वाला है, सही है। पॉजिटिव गोइंग और नेगेटिव एज गोइंग एज वाला है। ये देखें अभी ये जब ब्लिंक होता है ये हाई होता है, और जब वो आप अगर आप इसे अंडरस्टैंडिंग कर लें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका 1 है, और जब ये आपकी मुकम्मल ऑफ हो जाता है तो ये आपका लो है, और इसके दरमियान का जो फेज़ है ना वो ये आपका एज वाला, पॉजिटिव एज वाला और नेगेटिव एज वाला। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये वो एज पे वर्क कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एज पे क्या कर रहा है, वर्किंग करता है। तो उस वजह से इसमें डिले आता है। जब आप इसके ऊपर रख के आप चेंज करके ऐसे देखने थोड़ा सा चेंज होगा, वो एज के ऊपर जाके चेंज होगा, वो हाई के ऊपर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही जब हमने ये डिस्कस किया था कि जो लेच है जो लेवल ट्रिगरिंग है, जब अगर आपका एज ट्रिगरिंग वाला है तो आप उसको हाई दोगे तो वो चेंज नहीं होगा, लो दोगे तो चेंज नहीं होगा। जब हाई और लो के दरमियान वो पहुंचेगा तब जाके वो चेंज होगा, आउटपुट उसकी क्या होगी, चेंज होगी। तो यही इसमें डिफरेंस हम देख रहे हैं। और सर ये जो क्लॉक है इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, और वो जो स्विच हो रहा है एज पे जाने की स्पीड है जी इसकी जो स्पीड है चेंज होने की, ऑन टू ऑफ और ऑफ टू ऑन, तो वो चेंज हो सकती है? यहाँ से भी हो सकती है, जब लैब में अगर होते तो ये देखें इधर से आप चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन का कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप लैब में करते तो वो भी हमने प्रैक्टिकल कर सकते थे, उधर आप और चीज़ें क्लियर हो जाती। सर ये हमें वो नैंड वाले सर्किट से बनाने की जरूरत तो नहीं ना? नहीं, ये नैंड से आप करोगे तो ये ऑपरेट नहीं होगा। मतलब वो जो हमने सर्किट बनाए हैं उनमें से जो क्लॉक वाला है जिसमें क्लॉक यूज हो रही है उसमें वो वाले सर्किट नहीं चल सकते? नहीं, उसके साथ नहीं चल सकते वो। इसका जो आईसी है ना, अगर आप इसका आईसी भी यूज़ करेंगे ना तो उसमें भी वो डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे सिमुलेशन पे ये आप अगर नैंड के थ्रू बनाएंगे तो वर्क इस तरह नहीं करेगा, डिले आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लैब में करेंगे तो लैब में आपका नैंड के साथ भी हो जाएगा, आईसी के थ्रू भी हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने प्रैक्टिकल किया था, दोनों के साथ ठीक ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब ने बना लिए। हसन अली, हसन अली आपने बनाया सर्किट डिज़ाइन, सर्किट किया आपने? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अब तक अभी सर्किट ना बना हो? स्टूडेंट्स आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर, बना लिया सर। ओके, ये देखें ये ऐसे हमारे पास, और ये आपस में ऊपर में आपको क्या मिल रहा है, और ये आपका आर है और आउटपुट में आपको क्या कम्प्लीमेंट आर के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है। जब आपका एस हाई होता है तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या भी हाई होता है। और जब आपके पास आर हाई होता है तो आपको आउटपुट में क्या ज़ीरो मिलता है, और क्या कम्प्लीमेंट आपको क्या मिलता है, हाई मिलता है। ये वो लैचेस की तरह ही हैं। और जब ये दोनों इनपुट 0 0 होंगी तो आपको क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। वो क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। आप इसको ऐसे ऐसे देख लें कि लेबल लगा लेते हैं। जब आपका इनपुट सेट से मुराद ये है कि आपने सर्किट को सेट करना है, ठीक है। और जो आपका क्या हुआ है, ये सर्किट की करंट स्टेट है, सही है। क्योंकि आपके पास सर्किट की करंट स्टेट है, और आप आर से आप
रीसेट करते हैं। जब आपका सर्किट सेट से जी मना दिया, आपने इनपुट क्या दिया, हाई दिया है। जब सेट इनपुट हाई देंगे तो आपको करंट स्टेट भी आपको क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। जब आपका सर्किट सेट इनपुट लो होगा और रीसेट का हाई होगा तो आउटपुट में आपको क्या भी जो है वो करंट सर्किट की करंट स्टेट वो लो हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब कि रीसेट हुआ हुआ है, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपको हाई मिलेगा। ये दो चीज़ें हैं। जब एस हाई होता है तो आउटपुट में करंट स्टेट भी हाई होती है। जब एस लो होता है और आर हाई होता है, रीसेट हाई होता है, तो आपकी करंट स्टेट जो है वो लो होती है, ठीक है। अब जब आप दोनों इनपुट लो 0 0 कर देते हैं, एस सेट और रीसेट, तो आपको ये क्या करता है, सर्किट 1 बिट को स्टोर करता है। ये फ्लिप फ्लॉप है, इसको क्लॉक मिल रही है लेकिन ये क्या कर रहा है, ये स्टोरेज कर रहा है। ऐसे ही जब आप एस को हाई किया करके फिर आपने दोनों को इनपुट को लो कर दिया तो ये क्या करेगा, फिर भी स्टोर का काम करेगा, सेम फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है। अगर इसको दोनों को आप इनपुट हाई हाई देंगे तो ये अनडिफाइंड सिचुएशन है, अनडिफाइंड केस है। इसके ऊपर ये क्या करता है ये, क्योंकि दोनों जब हाई देते हैं तो ये दोनों की इनपुट क्या हो रही है, ये ब्लिंक करती है जैसे कि क्या वो कम्प्लीमेंट भी हाई होता है, क्या वो भी हाई होता है, ये अनडिफाइंड कंडीशन है। तो इसमें सिर्फ यह था, ये जो सर्किट है, ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये 3 तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है, सेट, रीसेट, होल्ड, ये स्टोरेज, सेट, रीसेट एंड स्टोरेज, ठीक है। ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। जब 0 0 होंगे तो आपको प्रीवियस स्टेट जो है वो क्या होगा, स्टोर होगी। एस 0 है और आर हाई है तो आपको क्या में जो क्या आपको मिलेगा वो लो मिलेगा। जब एस हाई होगा तो क्या भी हाई होगा। जब दोनों हाई होंगे तो आपको अनडिफाइंड कंडीशन होगी। सर ये 0 आउटपुट के ऊपर रीसेट और 1 के ऊपर सेट है जी सर, 0 आउटपुट पे रीसेट और 1 पे सेट। हाँ, जब एस जो है 0 होगा और आर 1 होगा तो इस मीन कि ये सेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है फंक्शन। जब आपके पास एस 1 है और आर 0 तो इसका मतलब ये रीसेट हो रहा है। मैं थोड़ा और लिख सकता हूँ, ये क्या कहता है, स्टोरेज, स्टोरेज करता है, ये रीसेट, ये सेट, ये इस इनपुट के लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो जब 0 0 होगा तो स्टोरेज वाला फंडानमा करेगा, स्टोर करेगा। जब रीसेट करना है तो आपको S0 और R1 को देंगे, इनपुट देंगे, और जब सेट करना है तो S1 और R0 देंगे। दूसरी तो अनडिफाइन है, वो हम देखते ही नहीं है। अब कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे इस सर्किट से कि ये कैसे वर्क करता है। सर मैं कर दूँ? जी जी करें। सर इसमें जो एस होगा वो जब हमारा ऑन होगा मतलब 1 होगा तो हमारा जो क्यू होगा वो भी 1 होगा। और सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड आ जाते हैं, अगर आर जो है उसको ऑन करते हैं तो हमारे पास क्यू नॉट जो होगा वो भी ऑन होगा। और अगर दोनों को ऑन करते हैं वो अनडिफाइंड सिचुएशन होगी, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगर एक कोई ऑन करके फिर दोनों ही ऑफ कर देते हैं तो वो स्टोरेज के तौर पे काम करेगा, लास्ट बिट जो होगा वो स्टोर कर देगा। गुड। और कोई? ज़ैन इमरान आप करें। यस सर। सर जब सेट ऑन होगा तो इसका क्यू, जब यानी सेट 1 होगा तो इसका क्यू 1 होगा। इसी तरह फिर जब रीसेट 1 होगा तो इसका क्यू नॉट, वो भी क्यू नॉट 1 होगा, फिर क्यू 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर दोनों ऑन कर देंगे तो वो इनवैलिड कंडीशन चली जाएगी, और दोनों ऑफ कर देंगे तो वो लास्ट आउटपुट शो करेगा, यानी स्टोरेज का काम करेगा। सही। जुनैद अली मूसा मसूद। जी सर। एक्सप्लेन करें ना थोड़ा। सर जिस टाइम रीसेट का बटन, रीसेट वाला स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद आप जिस टाइम सेट का बटन दबाएंगे तो जो लास्ट स्टोरेज होगी वो चेंज होगी, जो मतलब क्यू कंप्लीमेंट हो जाएगी। और जो क्यू है वो क्योंकि कंप्लीमेंट लिया तो उसका इन्वर्स ऑपोजिट ही होगा। सेम इसी तरह जिस टाइम आप
दोनों से जो रीसेट दबा के दोबारा अगर उसका चेंज करेंगे तो वो क्यू ऑन हो जाएगा और क्यू नॉट ऑफ हो जाएगा। सही जाती है यहाँ पे भी आती है लेकिन वो ऑफ की हुई है। ओके सही अजान मेरे जान का नेट थोड़ा मसला कर रहा है, उसका भी मैसेज भी आया। जुनैद अली स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया, जस्ट एक जो उसकी अनडिफाइंड कंडीशन उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, एक इनपुट ए कर दिए, एक नॉट गेट अप्लाई कर दिए, बाकी सारी वर्किंग हुई है। तो ये कैसे ऑपरेट होगा, ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और एक इसकी क्लॉक है और एक हमारे पास इनपुट है, और इसमें दो इनपुट्स हैं पी आर ई और क्लियर। इन दोनों को आपने क्या करना है, हाई रखना है। बस ये एक्स्ट्रा इसकी आईसीज़ में इनपुट है। जब आप इसका लेयर में भी करोगे तो आपको इनको क्या करना होगा, हाई रखना होगा, तब ये सर्किट वर्क करेंगे। आपने जस्ट जो फोकस करना है इसका वो डी कैसा करना है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम सही थोड़ा सा जूम करके यहाँ सही समझ नहीं आ रहा। ओके मैं जूम कर देता हूँ। अब आ रहा है नज़र? यस सर। जब इन दोनों को इनपुट को हाई करेंगे तब आपका सर्किट ऑपरेट करेगा। जो पी आर ई वाले हैं और सी एल आर आर वाले हैं, इन दोनों को जब हाई करेंगे तब आपका सर्किट ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब देखें इस सर्किट को बनाए ना, मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं फिर। बन गया। बस ठीक है, हमारा मेरे करने वाले थे बड़ी पड़ा हुआ है। अच्छा इसको हम हाई पल्स कहेंगे, हाई या इसका जो जो कम वाला फेस होता है इसमें लखवा करते उसको कहेंगे, इसको किसी भी कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये मतलब इसको पॉजिटिव इसको कहेंगे या इसको वन या लो कहेंगे। मैंने लोग कहा कि आप इसे इसको पॉजिटिव किया दो। फील करके देखिए किससे बात करते हैं, आपको कौन सा वाला देखते हैं बातें आपको ट्राई करो। मुझे लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो स्पेस आ रहा है ना वो ये जो है ये क्या है, ये जो अभी कलर वाला आ रहा है ना ये हाई है और दूसरा लो है। जेनेरेटर को लो होता है ना ये हाई है ये लो है, इन दोनों के दरमियान जो वक्फ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। किस तरह का है, मुझे तो ऐसा ही लगा है। दोबारा से मुझे बोलोगे। ये आपका वन है, ये लो है, ये क्या है, ये लो, अच्छा ये वन, ये वन वन ये लो। अब इनके दरमियान जो वक्फ है ना वो है जी, उसके ऊपर आप देखोगे आउटपुट चेंज होती है। अब देखो अभी मैं ब्लू के ऊपर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू की बुझा के चेंज होती है, ठीक है। हमारा जो भी गुलाब चेंज हो रहा है जो है अच्छा स्टूडेंट, मैं सर्किट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने वही एसआर का जो ड्रॉबैक था कि उसमें हम दोनों इनपुट देते थे, अनडिफाइंड रहती थी। अब इसको आप कह सकते हैं कि आप जब इसको सेट करेंगे सर्किट को तो आउटपुट में आपको
क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। जब इसको आप रीसेट करेंगे तो आउटपुट में क्या हो, आपको 0 मिलेगा, मतलब लो इनपुट देंगे लो आउटपुट आएगी क्या पे। तो ये जो दो इनपुट्स हैं प्रिजर्व और क्लियर, ये सर्किट्स को एक्टिव रखने के लिए, वर्क करने के लिए ये यूज़ हो रही हैं, इसकी आईसी में भी यूज़ होती हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनको आपने हाई रखेंगे क्योंकि एक्टिव लो हैं। एक्टिव लो से मुराद है कि CLR के ऊपर भी कम्प्लीमेंट है और प्रिजर्व के ऊपर भी कम्प्लीमेंट है। तो ये दोनों इनपुट जब तक हाई नहीं होंगी आपका आईसी वर्क नहीं करेगा। ये एज एनेबलर वर्क कर रही हैं, आपके सर्किट को क्लियर और प्रिजर्व कर रही हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में रख रही हैं। सर ये एक्टिव लो एक्सप्लेन कर दें क्या होता है? जी सर ये एक्टिव लो एक्सप्लेन कर दें क्या होता है? एक्टिव लो से मुराद ये कि आपका सर्किट जब वो इनपुट आपको लो मिलेगी तब वर्क करेगा। एक्टिव लो से ये मुराद है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सर इसमें पॉजिटिव ट्रिगर हुआ है। जी ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे ट्रिगर हो रहा है। सर इसमें नेगेटिव ट्रिगर पे तो नहीं सर हो रहा है, या मुझे लग रहा है जी नेगेटिव उसके ऊपर तो नहीं चेंज होता सर? जब ये जो high से low- ये जो JK SR फ्लिप फ्लॉप है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे वर्क करता है। ये सर मैं डी की बात कर रहा हूँ। नहीं वो भी होता है। सर चेक करें जरा। हाँ ये सिर्फ पॉजिटिव हो रहा है। जी सर। ये बफर नहीं यूज कर रहे आप? सॉरी तभी मैं कहूँ ये बल्ब क्या कर रहा है। देखें अब ये बल्ब क्या है, ये बल्ब क्या है, एक्टिव हाई है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम अब ये हाई पे वर्क कर रहा है, बल्ब को जब हाई देंगे तब ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। एक्टिव लो से मुराद ये कि ये तब भी ऑपरेट करे जब इसको हम लो दें, मतलब इसकी आउटपुट पे क्या जा रहा है, लो जा रहा है। तो उसके लिए इसकी इनपुट का हाई होना लाजमी है, ठीक है ना। जब इनपुट आपकी लो होगी ना तो आउटपुट आपकी हाई जा रही होगी। तो ये जो CLR के ऊपर कंपनी में लिखा हुआ है, PRD के ऊपर कंपनी में लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि ये एक्टिव लो है। एक्टिव लो से क्या मुराद है कि इनपुट आप इनको हाई दोगे तो आउटपुट में इनको क्या जाएगा, लो जाएगा, तो तब ये जाके वर्क करेंगे। ओके सर, ओके सर। जी जी ये सर्किट सबने बना ली है। यस सर। सर ये स्टोर कब करेगा? गुड क्वेश्चन। जब आपने इसको हाई टोटल रखा 4 सर। जी, इसके बाद एक सर्किट हो रहा है बस। सर वो मैंने चारों बना लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, चारों बना लिए हमने। मुझे देख लें काइंडली एक बारी, ताकि मैं आपको वो कर दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, मैंने ज़रा जाना है। जी जी कर दें, कोई मसला नहीं है। कम से कम सर मैं आपको कैमरे पे दिखा दूं? नहीं चीज़ें ठीक है, कम से कम 3 जो आने वाली हैं मुझे पता है सब। ठीक है आपको क्लियर है। अच्छा अब ये स्टोर कब कर रहा है, जब इसको हम हाई दे रहे हैं तो जब तक आप इसकी लो नहीं करोगे तब तक ये स्टोरेज करता रहेगा, ठीक है ना। ये आउटपुट आपको क्यों पे मिलती रहेगी, तो ये उस टाइम तक स्टोरेज करेगा, इसको ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा आपकी जो आउटपुट आ रही है, ठीक है। क्लॉक चेंज हो रही है, क्लॉक लो और हाई हो रही है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्लॉक है वो पॉजिटिव पे जा रही है, नेगेटिव पे जा रही है, पॉजिटिव पे जा रही है, नेगेटिव पे, लेकिन आउटपुट आपकी फिर स्टोरेज। जब आप इनपुट चेंज करेंगे तब आपकी आउटपुट क्या होगी, चेंज होगी। और सो कि ये चीज़ आपको क्लियर है। ओके सर। बाकी स्टूडेंट किसी कोई क्वेश्चन हो इसमें, इस सर्किटग्राम में, डी फ्लिप फ्लॉप में? नो सर। मूसा मसूद, मोहम्मद गंजफर, आप बताएं। मोहम्मद गंजफर, मोहम्मद गंजफर, ओके जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे तो
अगर अभी आपको ईमेल भी आ गई डेमोस की तरफ से कि लेव एग्जाम से रिलेवेंट, ओके नेक्स्ट हम देखते हैं। और इसका जब आपकी इनपुट हाई होगी, इनपुट लो होगी, तो सर्किट रीसेट होगा। ये दो फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है, रीसेट और सेट, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। जे के जो फ्लिप फ्लॉप है ये बेसिकली एक्चुअली जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो ड्रॉबैक था उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिकली ड्रॉबैक था उसको क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है। अब तो डी फ्लिप फ्लॉप भी तो वही कर रहा था ना। जी डी फ्लिप फ्लॉप था वो भी तो वही कर रहा था। गुड क्वेश्चन। देखें डी फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया, डी ने जस्ट इनपुट को वन कर दिया, एक्चुअल प्रॉब्लम को उसने सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसको फिर भी हम 1-1 दें यहाँ पे, तो ये तो फिर भी सिचुएशन वो हो सकती है, ठीक है। डी ने एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं किया, बस आप कह लें कि एक ऐसी सिचुएशन उसने बना दी है, उसने इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने से आपकी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। तो वो उस प्रॉब्लम को एक्चुअली जो रिजॉल्व किया वो जे के फ्लिप फ्लॉप है, और ये बेस्ट फ्लिप फ्लॉप है सब फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। वो क्यों, देखते हैं। इसकी जो आउटपुट आ रही है हर नॉट गेट की, वो एज आ इनपुट भी आप यूज़ कर रहे हैं। अब इनपुट 3 हो गई हैं, एक के एक जे। के को आप कर रहे हैं रीसेट है, और जे को कर रही हैं सेट है। क्लॉक आपको पता है ये पॉजिटिव जो नेगेटिव के दरमियान ये सर्किट अपनी आउटपुट चेंज करेगा, और इनकी जो आउटपुट आ रही है वो एज ए इनपुट भी यूज़ हो रही है। नैन गेट 3 इनपुट वाला यूज़ हो रहा है, इसकी भी जो आउटपुट आ रही है वो एज ए इनपुट यूज़ हो रही है। तो इस सिचुएशन में सर्किट कैसे वर्क करता है। अब ये जो आपका जे के फ्लिप फ्लॉप होगा, सॉरी, ये 3 तरह की क्या करेगा। ये होल्ड भी करेगा, मतलब स्टोरेज करेगा, होल्ड आगे में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपका सेट का फनामा करता है, रीसेट का फनामा करता है, और कॉम्प्लीमेंट का फनामा करता है। अगर हम इस सर्किट को दोनों को क्या कर दें, 1 और 1 देंगे, तो जो प्रेजेंट स्टेट होगी ना उसका वो कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है आपको क्यों पे। बस आपको वो सर्किट ब्लिंक नहीं करता, लेकिन जो करंट स्टेट का जो आपके पास जो आउटपुट आ रही है उसका कॉम्प्लीमेंट आपको दे देता है। इसको अगर हम मज़ीद यहाँ से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। यह समझ लें कि ये आपके पास क्या हुआ है। जब आपकी दोनों इनपुट 0-0 होंगे तो ये क्या फनोना करेगा, स्टोरेज करेगा। करंट जो स्टेट होगी इसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब आपके पास J0 होगा और K1 होगा तो इसमें सर्किट क्या रीसेट है, ये रीसेट की इनपुट है, ये सेट की इनपुट है, और ये होल्ड मतलब ये स्टोरेज की इनपुट है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट की इनपुट है। जब आपके पास J1 और K0 होगा तो इसमें इस सर्किट को आपने सेट किया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये ऐसे ऐसा लेज की तरह ही है। अब ये सिचुएशन जब दोनों इनपुट आप हाई दोगे तो करंट जो है स्टेट होगी ना, चाहे वो 0 है या 1 है, उसका जो कम्प्लीमेंट आपको आएगा आउटपुट में, आपको उसका कम्प्लीमेंट मिलेगा। सर्किट जो अनडिफाइंड नहीं होगा आउटपुट में उसको कम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको अगर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली वहाँ पे करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, सर जी सर उसमें डिस्कस करो सर। आप लिंक पड़ा यूट्यूब का सर, दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया। जी, क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा इसका लिंक पड़ा सर, लेक्चर का रिकॉर्डेड इसी लेक्चर। ये रिकॉर्ड इस वाले का, लास्ट वाले का, इस वाले का सर। ये डिस्कनेक्ट हो गया। ये रिकॉर्ड हो रही है तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा। नहीं वो सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया दरमियान। नहीं ये रिकॉर्ड हो रही है, आप टेंशन नहीं, आपको रिकॉर्डेड लाइव शाम तक मिल जाएगी। जी ओके, हमने जेके फ्लिप फ्लॉप देखा था, हम थोड़ा इसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। सपोज स्टूडेंट्स बाकी सब चीज़ सेम है, हमारे पास जो है वो के भी 1 है
और के भी 1 है और जे भी 1 है। अब देखते हैं इसकी आउटपुट पे क्या रहेगा। सपोज हमारे पास क्या है, वो 1 था और क्या कॉम्प्लीमेंट 0 था। हमने सपोज कर लिया, एग्जाम्पल कर लिया, करंट इनपुट ये थी, आउटपुट ये आ रही थी, लेकिन अचानक हमने दोनों की इनपुट पे क्या कर दिया, 1 1 कर दिया। क्लॉक को तो हम कंसिडर करें कि ये पॉजिटिव एज गोइंग है, ठीक है, ये 1 की तरफ जा रही है। के भी आपके पास 1 है और जे भी 1 है। और यहाँ पे आपके पास हमने किया, सपोज इसकी पिछली आउटपुट क्या थी, क्या भी आपको 1 थी और क्या कम्प्लीमेंट पे 0 थी, तो ये 1 आपकी एज इनपुट यहाँ पे यूज़ होगी 1, और ये 0 जब इनपुट एज ज़रूरी होगी तो ये 0। तो जब ये तीनों 1 1 1 एंड होंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट में 1 आएगा, और यहाँ पे जब 0 के साथ दो इनपुट 1 होंगी तो ये नैंड होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच जाएँ, यहाँ से आगे हमने जो हमारी इनपुट हाई है उसको पहले हमने क्या करना है, प्रोसीड करना है। हाई वाली ये वाली इनपुट है, इसको जब प्रोसीड करेंगे तो ये इनपुट पे हाई है, तो इस क्या कम्प्लीमेंट का जो 0 है ये यहाँ पे एज ए इनपुट यूज़ होगा। तो ये जब 0 और 1 होगा तो आपका नॉर गेट तब हाई प्रोड्यूस करता है जब आर इनपुट क्या होती हैं, 0 होती हैं, अदरवाइज वो क्या करता है। नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बताएं सर। जब दोनों 0 होंगे तो फिर 1 होगा, बाकी सारी जगह 0। गुड। तो ये एक हाई एक लो है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 0, और ये 0 जो एज इनपुट आपके पास आएगा यहाँ पे, तो ये सर्किट प्रोड्यूस क्या करेगा, 1। तो आप देख लें, जब हमने दोनों इनपुट 1 1 दी, तो जो करंट इनपुट थी, करंट जो स्टेट थी, प्रीवियस स्टेट थी, उसका हमेशा आपको उलट आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 हो गया, वहाँ पे 0 था। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सर हमें ये सर्किट याद तो नहीं करना, ये याद तो करना है ना, आपको पता होना चाहिए। या आईसी से करें हम? ऐसे निकाल लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर्किट की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। जी सर, सही। और ये दो ऐसे प्रिजर्व क्लियर किए हैं, इनको आपने एक्टिव लो हैं तो इनको आपने हाई रखना, तब आपका सर्किट क्या होगा, ऑपरेट होगा। और दो हम एलईडी लगा लेते हैं आउटपुट में। देखें एसआर लेज की तरह ही है ये सर्किट, ठीक है। जस्ट एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ क्या है कि जब आपका एस हाई होगा तो इसमें भी आपका क्या हाई होगा, जब एस 0 और आर हाई होगा तो क्या वो आपका 0 होगा। तो मतलब सेट और रीसेट वाला काम तो ये कर रहा है। और जब दोनों इनपुट 0 0 होंगी तो ये स्टोरेज वाला काम करेगा। 3 काम इसने कर लिए, सेट, रीसेट और होल्ड। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आपका एस जे इनपुट मतलब कि जे आपका हाई है, आउटपुट में आपको क्या भी हाई मिलेगा। तो इसमें ये कौन सा फिनॉमिना कर रहा है, सेट वाला फंक्शन को, आपके सर्किट को सेट कर रहा है, मतलब ऑन कर, एक्टिव आपको आउटपुट दे रहा है। आप जब आपके पास जे लो के हाई होगी तो आपको आउटपुट में के जो है वो आपको लो मिलेगा। इसमें सर्किट आपका रीसेट हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया सेट और रीसेट। और जब आप सेट करके आप करें या रीसेट करें तो दोनों इनपुट को जब लो करेंगे तो वो क्या करेगा, स्टोरेज वाला फिनॉमिना करेगा। अब थी अनडिफाइंड कंडीशन, तो क्योंकि हम दोनों को जब हाई करते थे तो क्या होता था, आउटपुट में हमारे पास ब्लिंक होता था। अब क्या हो रहा है, अब आउटपुट में हमारे पास एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। और जब ए का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो दूसरे का, फिर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ए का, तो ऐसे ये स्विच हो रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए, आप ऊपर वाले केस में, तो यहाँ पे देखेंगे सर्किट अनडिफाइंड कंडीशन में सर्किट को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या आउटपुट दूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप में वो कंडीशन हमने क्या कर दी है, एग्जामिन कर दी है। तो ये चीज़ है, ये सर्किट जेके वाला बनाएं सब स्टूडेंट्स। सर बन गया। गुड। कोशिश करें हैंड राइटिंग करके अपनी अपलोड कर दें ताकि अपने बहुत ज़्यादा कम हो जाए।
जी एक्सप्लेन करें जिनका हो गया है जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या नई चीज़ है, क्या इसमें हमने चीज़ देखी है। सर इसमें सिर्फ ये है कि जो हमारा एसआर था ना, उसमें एक वो इशू था कि हमारा 1-1 पे ना कोई रिस्पांस मतलब वो नहीं दे पाता, सही ब्लिंक होता रहता था। तो यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसे ही 1-1 होंगे ना तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी वही सेम सर्किट होगा। अगर जे ऑन है तो वो क्यूब ऑन होगा, और के ऑन है तो वो क्यू नॉट ऑन होगा, और जब दोनों ऑफ होंगे तो वो हमारे पास बिट जो प्रीवियस होगा वो स्टोर कर। और इस तरह हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है वो 4 फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से? सेट के, रीसेट के, होल्ड का और कंप्लीमेंट का। जब आप दोनों इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट में एक दूसरे का कंप्लीमेंट देता है। ठीक है, क्या होगा कंप्लीमेंट, क्या होगा कंप्लीमेंट, मतलब दोनों की उनकी करंट सेट होती है ना, उनका क्या मिलता है आपको, कंप्लीमेंट मिलता है। जी जैन इमरान आप एक्सप्लेन करें। यस सर। सर इसमें वो जो ड्रॉबैक था ऐसा लेफ्ट के 1-1 आ जाते थे और वो क्या नाम है इनवैलिड आ जाता था, वो इसमें नहीं होता। वो इसमें ड्रॉबैक कवर हो जाता है। इसमें जब हम दोनों देते हैं ना तो वो क्लॉक के हिसाब से क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट आता जाता है एक दूसरे का बार बार। गुड हो गया, सही। मोहम्मद गजफर। जी जी जैन क्या पूछ रहे हैं आप? जी जैन सर जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, लॉक सिर्फ उसमें लगेगी? हाँ सर ये जैसे हमारा ये आप सर्किट जो सामने दिखा रहे हैं, जो आईसी दिखा रहे हैं लैच का, तो उसके अंदर जो हमारे पास वो दिया हुआ है उसको करते हैं ग्रेटर देन का साइन दिया, क्लॉक सिर्फ उधर लगेगी? जी क्लॉक सिर्फ वहीं पे लग सकती है, और किसी पे क्लॉक लगाएंगे वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं करेगा सर्किट आपका। सर जी जी सर ये जो हमारा लैब एग्जाम होगा उसमें हमें क्या गेट्स के जरिए करना होगा या ये फ्लिप फ्लॉप बना हुआ मिलेगा उसके जरिए? आपको आईसीज के थ्रू करना होगा, आईसी के थ्रू। ओके सर। जी गेट तो लैब में है ही नहीं है ना, नेट गेट तो है ही नहीं, आईसीज है इनकी। और कोई स्टूडेंट? तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो बने हुए नहीं होते? जी आईसीज होते हैं ना इनके, होते हैं ना बैंगन के गेंड एंड गेट्स ही होते हैं, लेकिन आईसीज बने होते हैं, आईसीज के फॉर्म में होते हैं ये। कलंदर अली आप एक्सप्लेन करें। सर जी मैंने तो दरमियाना डिस्कनेक्ट हो गया और फ्लिप फ्लॉप के सर मैं लेक्चर में भी नहीं था, इसकी समझ नहीं आ रही सर। जो कुछ भी आई है, जो भी स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया। आपने फ्लिप फ्लॉप का बिल्कुल लेक्चर नहीं लिया? सर मैं दरमियान से आपको बताया नहीं सर, मैं तो उसका तो मैं समझ ना मैंने मोहम्मद साहब एक्सप्लेन करें ताकि इन्हें समझ आए। जी सर, इसके अंदर एसआर का मसला हल हो रहा है कि इसके अंदर जब 1-1 इनपुट आ जाती है तो वो कॉम्प्लीमेंट करके दे देता है, बाकी सारा सेम ही है, जीरो के ऊपर स्टोरेज करेगा। ऐसे और ऐसे एक्सप्लेन करें ताकि इनको समझ आए कि उन्होंने लैब नहीं ली हुई। सर इसमें अब ये दो जो हैं TRE और CLR, इनको हमने वन ही रखना ताकि वो ऑपरेट करे, ठीक है। और सर अब इसके अंदर ये होगा कि जब दोनों इनपुट्स को हम वन कर दें तो वो चेंज होती रहेगी ना, इनपुट दोनों सेम नहीं आएंगी, कॉम्प्लीमेंट होंगी एक दूसरे की। ऊपर QR कॉम्प्लीमेंट नॉट का वो आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा Q का नीचे। और बाकी सारा इसके अंदर जब J 0 है और K 1 है तो Q के अंदर 0 आ जाएगा, और जब J 1 है और K 0 है तो Q के अंदर वो आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही। यासिन आप नवाज आप थोड़ा एक्सप्लेन करें दोबारा ताकि कलंदर को क्लियर हो। सर शुरू से फ्लिप फ्लॉप से? बस हाँ जी बिल्कुल।
तो कलंदर सीन ये है कि फ्लिप फ्लॉप ना लैचेस होते हैं ना वैसे ही होता है। लैचेस में सीन ये होती है कि ऑन या ऑफ होता है ना, उस पे मतलब लेवल पे काम करता है, ये एज पे काम करता है, मतलब ऑन से ऑफ होने के बीच का जो प्रोसेस है ना वहाँ पे काम करता है। इसी तरह हमारे पास जो एसआर जो फ्लिप फ्लॉप था ना उसमें एक ड्रॉबैक था कि 1-1 पे ना रिस्पॉन्स नहीं करता था। वही हल करने के लिए हमने ये जेके अपना फ्लिप फ्लॉप तैयार किया, जिसमें ये होता है कि अगर 1-1 होगा ना वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बाकी सारा एसआर की तरह होगा। अगर हम जे को ऑन रखेंगे तो क्यू ऑन हो जाएगा, और के को ऑन रखेंगे तो क्यू नॉट ऑन हो जाएगा। दोनों को ऑफ रखेंगे तो वो हमारे पास एज अ मतलब स्टोर करेगा लास्ट बिट। सही हो। जी क्या क्लियर, क्या समझ आई आपको कलंदर? सर ये समझिए कि सर जो ये CLR और ये जब 1-1 होते हैं ना इन दोनों के इनपुट ना, तो सर उस वक्त जो क्या क्या कहते हैं सर, ये जो इनपुट आएंगे ना जैसे मतलब के से आ रहे हैं ना, अब अगर K1 होगा तो फिर जो क्यू नॉट है ना सर वो एक्टिवेट हो जाएगा सर, मतलब 1 हो जाएगा। अगर J1 होगा तो फिर Q1 हो जाएगा, और अगर दोनों वो होंगे तो सर फिर पिछले वाला जो इनपुट है ना वो स्टोर किया होगा सर, जो आउटपुट आया हुआ था सर। अगर दोनों हाई हाई होंगे तो क्या होगा? सर तो वो हो जाएगा ना सर जो पिछला वो था ना। जब दोनों हाई होंगे, जब दोनों लो होंगे क्या होगा? जब दोनों हाई होंगे क्या होगा? इसको एक्सप्लेन करें। सर लो पे पिछले स्टोर हो जाएंगे, और हाई पे सर हाई का नहीं पता सर। हाई पे ना जो लो। अभी देखें मैं बताता हूँ आपको। हाई पे अभी आपके पास क्या आ रहा है? क्या 0 आ रहा है। तो जब दोनों हाई करोगे तो इसका आपको कम्प्लीमेंट मिलेगा। देखें लो फिर हाई, वो कम्प्लीमेंट देता रहेगा वो। जी सही हो गया, मतलब बार बार चेंज करना। हाँ, वो कम्प्लीमेंट देता रहता है। सही हो गया। जी क्लियर हो। जी, आप सब स्टूडेंट ये सर्कल बना लें और इसको लैब में अपलोड भी करें, और किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर जो एक और वो मेरे ख्याल से टी फ्लिप फ्लॉप था वो निकलना। नहीं, मैंने लास्ट लैब को भी यहीं तक करवाया, तो फिर आपको भी यहीं तक कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। सर वो अपना डी फ्लिप फ्लॉप का सर चेंज कर दें कि सिर्फ पॉजिटिव पे होता है, ये कर दें सर। स्लाइड में गलत लिखा हुआ जी सर। डी फ्लिप फ्लॉप को कह रहा हूँ कि स्लाइड्स को चेंज कर दें, वो सिर्फ पॉजिटिव उसके ऊपर ट्रांजिशन पे डी काम फ्लिप फ्लॉप करता में है। ये क्या आपके पास एक ही इनपुट होती है? टी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होती है। डी टी की बात करें, डी की कर रहे हैं? डी सर डी डी में क्या सर की बात कर रहा हूँ कि उसका वो ट्रांजिशन का आपने लिखा हुआ है कि दोनों पे काम करेगा, पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव पे काम करता है। लेकिन जो आपका लैब में जो सर्किट्स है ना वो हमने ट्राई किया, वो दोनों पे काम करता है। तो ये इन्होंने एनिमेशन में डाला हुआ, सिमुलेशन में। अच्छा चलें, जी, सही जी। सही सही। आपके पास 3 सर्किट बनने, ये आप अभी हैंड राइटर में करके अपलोड कर दें, और अपने अपने सर्किट डिज़ाइन करके भी वहाँ से भी सारे का टेबल लिखना आपने, थोड़ी सी वर्किंग लिखनी है। ये होता है क्या हाई लो कब करता है। तो आपके पास अभी 1 घंटा है। जी सर वो हैंड रिटन की बात करें ना, हैंड रिटन में थोड़ी सी वर्किंग लिखनी है। हाँ, तो आपको भी सर अभी 1 घंटा है ना, वो तो हमने नहीं स्टडी करनी। सर मैं अभी अपलोड कर दूं सर, आप जरा चेक कर लें कि ठीक है या नहीं, वरना मैं चेंजेस कर देता नहीं नहीं, ठीक होगा ठीक होगा, टेंशन। चलिए, सही। मैंने जब बता जो दिया ये 3 ही हैं, 3 सर्किट्स हैं, तो फिर तो इशू ही नहीं होना चाहिए। सर मैं काइंडली अपने कैमरे पे सर्किट दिखा दूं। वो यही सर्किट है जो मैंने स्क्रीन पे डिज़ाइन किया है। मैं देखें, सर बस 3 ही है। 3 ही हैं। जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो नहीं अभी। वो इजी है, बस उसको हमने स्टडी करना ही नहीं है। सर वैसे मैंने उसका बना दिया। बना दिया? अच्छा किया आपने। सर एक दफा एक्सप्लेन करने के हैंड रिटन में क्या क्या लिखना है? बस हैंड रिटन में आप ये इसका डायग्राम ड्रा कर दें, साथ इनका ट्रूथ टेबल लिख दें। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दें तीनों हाँ की। दे दें, थोड़ी बहुत दे दें, 1-2 लाइन्स की। ओके सर, थैंक सर और ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। सर हैंड रिटन बाद में अपलोड कर सकते हैं।
सर अटेंडेंस सर आज रात तक करवा सकते हैं वो? यार उसके लिए 2-3 दिन है, जब मर्जी करवा दो। हैंड रिटन वाला जो होता है। जी आपने क्या पूछा था कलंदर, आपने क्या पूछा था? सर मैं कह रहा था कि लेक्चर अपलोड तो करते सर। मैंने अपलोड नहीं किया, और लैब मैनुअल 13 अपलोडेड है ना? अपलोडेड है नीचे ये लैब मैनुअल 13 अपलोडेड है। सर वो रिकॉर्डिंग की बोल रहा है। ओह रिकॉर्डिंग की बात। ओके, मैं अभी करता हूँ।